गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज चैप्टर 1 रियल नंबर का लेक्चर नंबर 3 है। इसमें हम आज रेशनल नंबर्स को फिर से रिविजिट करेंगे। तो चैप्टर में दिया हुआ है रिविजिटिंग द रेशनल नंबर, क्योंकि रेशनल नंबर के बारे में 9th में भी हम पढ़ चुके हैं, तो 10th में इसको फिर से हमको रिविजिट करना है। कुछ नए कंसेप्ट्स, रेशनल नंबर से रिलेटेड कुछ नए कंसेप्ट हमको फिर से सीखना है। तो लेक्चर शुरू करने से पहले दो इम्पॉर्टेंट बातें हैं। तो पहला तो बच्चों एक इंस्ट्रक्शन है कि जब भी हमारा लेक्चर सुने, वीडियो को देखें, तो उसके पहले आप या तो दो अलग अलग डिफरेंट कलर्स की पेन रखें, या पेन रखें और साथ में रेड या पिंक कलर का हाइलाइटर रखें। ये मैं इसलिए बोल रहा हूं कि मैं जब भी आ, कोई कंसेप्ट बात के बारे में बात करता हूं या कोई फार्मूले के बारे में बात करता हूं, तो मेरा ज़्यादा उस पर जोर रहता है कि हम उस कंसेप्ट को कैसे हम पूरा क्लियर कर सकें। तो कंसेप्ट में सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, कोई फार्मूला हो या कोई कंसेप्ट हो, तो सबसे ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट बात होती है कि उस कंसेप्ट का या उस फार्मूले का लिमिटेशंस क्या है ना। तो जब भी मैं कोई चीज़ बात करता हूं किसी फार्मूले के बारे में, तो मेरा ज़्यादा जोर रहता है कि कहाँ पे वो फार्मूला अप्लाइड नहीं हो सकता है, या कहाँ पे उस कंसेप्ट को हम अप्लाई नहीं कर सकते हैं, है ना। ये इसको बताने में मेरा ज़्यादा जोर रहता है, क्योंकि गलतियां वहीं होती हैं और क्वेश्चन भी उसी पे बनते हैं, तो वहाँ पे प्रॉब्लम हो जाती है। तो जब भी मेरा आप लोग लेक्चर देखो या वीडियो को जब देख रहे हो, तो इस सब चीज़ों पे ध्यान दो और उन चीज़ों को रेड कलम से, है ना, स्पेशली मैं बोल रहा हूँ रेड कलम से, या हाइलाइटर यूज करो तो रेड या पिंक कलर का यूज करो, ताकि वहाँ पे ध्यान जाए कि मतलब हाँ, दिस इज समथिंग डेंजरस। तो इसको हमें क्या करना है, याद रखना है ना। तो एक तो ये बात हो गई। दूसरा, ये तो इंस्ट्रक्शन वाली बात हो गई। दूसरा, बच्चों, रिक्वेस्ट वाली एक बात है कि वीडियो को जब भी आप देखो तो सब्सक्राइब जरूर करो, क्योंकि मैं एक अभी नया इसमें फील्ड में हूँ, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुँचे, और जब भी आप सब्सक्राइब करेंगे तो कोई भी नया मेरा जो वीडियो होगा आपको अवेलेबल हो जाएगा आसानी से। तो एक तो सब्सक्राइब करो, और दूसरा इसको शेयर भी करो, किया करो उस वीडियो को और बच्चों को, ताकि ज़्यादा ज़्यादा बच्चों को उससे लाभ हो। तो ठीक है, तो एक बार गहरी सांस लो, है ना, और आते हैं अपने हम अब लेक्चर पे। तो इसमें हमको क्या करना है, हम जो है रेशनल नंबर को रिविजिट कर रहे हैं। यहाँ पे कुछ नए कंसेप्ट्स क्लास 10th में हम रेशनल नंबर के बारे में हम सीखने जा रहे हैं। एक्चुअली बुक में रिविजिटिंग इरेशनल नंबर पहले दिया हुआ है ना, लेकिन मैं पहले इसको मैं पढ़ा रहा हूँ, जस्ट उसके बाद मैं उस पर आऊँगा। तो इसमें जो है रिविजिटिंग रेशनल नंबर में आ, 3 थ्योरम दिए हुए हैं, और तीनों थ्योरम बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, और इसी थ्योरम पे क्वेश्चन बनते हैं। इसमें ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं बनता है, बस आपको थ्योरम समझ में आ जाएगा तो क्वेश्चन बहुत ही इजी होते हैं, और बहुत आसानी से आप उसको सॉल्व कर सकते हो। तो थ्योरम को एक बार समझ जाओ कि क्या है ये थ्योरम, और बाकी इसमें क्वेश्चंस बहुत लिमिटेड क्वेश्चन है, और एक बार थ्योरम समझ जाओगे तो क्वेश्चन इतने इजी होते हैं कि आसानी से अपने आप देख के ही कर सकते हो। तो पहला थ्योरम क्या है, ये बुक में ये थ्योरम नंबर 1.5 है। तो ये थ्योरम क्या बोल रहा है कि लेट एक्स बी ए रेशनल नंबर हुज डेसिमल एक्सपेंशन इज टर्मिनेटिंग। तो एक्स कैसा है,
एक एक रेशनल नंबर है जिसका डेसिमल एक्सप्रेशन क्या है, टर्मिनेटिंग है। हम जब रेशनल नंबर और इस रेशनल नंबर का जब डिफरेंस पढ़ रहे थे लेक्चर 1 में, तो वहाँ पे हमने बताया था कि जो रेशनल नंबर होते हैं उनको पी बाई क्यू फॉर्म में लिख सकते हैं, और वो या तो टर्मिनेटिंग होते हैं या नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं, तो रिपीटिंग होते हैं। तो दो तरह के हो सकते हैं, या तो टर्मिनेटिंग होंगे यानी उनका डेसिमल जो एक्सपेंशन होगा वो एक डेसिमल के सर्टेन डिजिट के बाद एंड हो जाएगा, या नॉन टर्मिनेटिंग होगा तो रिपीटिंग होगा, यानी कोई एक पर्टिकुलर डिजिट या ब्लॉक ऑफ डिजिट क्या करेगा, बार बार वही रिपीट करेगा। तो ये सब हम टर्मिनेटिंग, है ना, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, ये सब वर्ड हम समझ चुके हैं। तो ये क्या बोल रहा है कि लेट एक्स बी अ रेशनल नंबर हुज डेसिमल एक्सपेंशन इज टर्मिनेटिंग। तो क्या कर सकते हैं, देन एक्स कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म पी बाई क्यू। तो हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि रेशनल नंबर अगर है तो उसको पी बाई क्यू फॉर्म में लिख सकते हैं, अगर पी बाई क्यू फॉर्म में नहीं लिख पाते हैं तो वो क्या होता है, इरेशनल होता है। तो कोई भी रेशनल नंबर हो, चाहे वो टर्मिनेटिंग हो या वो नॉन टर्मिनेटिंग हो, उसको हम पी बाई क्यू फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं। यहां पे थोड़ा सा डिफरेंस है ना, ये चीज हाईलाइट करने वाली बात है, रेड पेन से लिखने वाली बात है। वहां पे हमने क्या बोला था कि पी क्यू में जो पी बाई क्यू फॉर्म लिखते हैं तो उसमें जो पी क्यू होता है वो क्या होता है, कोई भी रेशनल नंबर होता है ना, पी क्यू आर एनी रेशनल नंबर एंड क्यू इक्वल टू नॉट जीरो। तो यहां पे क्या है कि पी क्यू क्या है, प्राइम नंबर है। मतलब पी क्यू यहां पे भी क्या है, ये भी इंटीजर ही है ना, यहां भी पी क्यू क्या है, इंटीजर है, लेकिन ये क्या है, प्राइम है। मतलब वहां पे जो इंटीजर हम डेफिनेशन में लिख रहे थे उसमें से क्या किया गया है कि जो कॉमन फैक्टर है पी और क्यू के बीच में उसको हमने निकाल लिया, उसको हमने रिमूव कर दिया, कैंसिल आउट कर दिया है। तो यहां पे क्या है कि यहां पे बोल रहा है कि पी क्यू में पी बाई क्यू में पी क्यू क्या है, को प्राइम है ना। तो को प्राइम है तो क्या हुआ, ये भी क्या है, इंटीजर ही है ना। बस इसमें से पी और क्यू में अगर कुछ कॉमन है, अगर कोई कॉमन फैक्टर है तो उसको हमने क्या कर लिया है, रिमूव कर दिया है बस। तो कह रहा है कि अगर x एक ऐसा रेशनल नंबर है जिसका डेसिमल एक्सपेंशन क्या है, टर्मिनेटिंग है, तो उसको p बाई क्यू फॉर्म में लिख सकते हैं जहां पे p q क्या है, को प्राइम है। बस ये ध्यान रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट एक पॉइंट है। यहाँ पे बहुत गलतियां करते हैं, प्रॉब्लम आता है, लड़के उसको को प्राइम में कन्वर्ट नहीं करते हैं और क्वेश्चन को कर देते हैं, और क्वेश्चन गलत होने की संभावना बनी रहती है। तो ये ध्यान देने वाली बात है। आगे हम क्वेश्चंस में और इसको आगे बताएंगे। उसके बाद से कह रहा है कि तो उसको हम p बाई क्यू फॉर्म में लिख सकते हैं, एंड जो q का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, है ना, तो जब q का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो अगर वो टर्मिनेटिंग है तो उसमें केवल 2 और 5 यही दो प्राइम फैक्टर उसमें आएंगे। तो उसका जो डिनोमिनेटर है p बाई क्यू का को प्राइम करने के बाद, तो उसका जब फैक्टराइजेशन करेंगे उसके डिनोमिनेटर का यानी q का, तो उसमें जो प्राइम नंबर्स आएंगे वो केवल 2 और 5 आएंगे और कोई प्राइम नंबर नहीं आएगा, और 2 और 5 का पावर हो सकता है। तो यही लिखा गया है कि उसका जो डिनोमिनेटर है वो 2 पावर m 5 पावर n के फॉर्म में लिखा जा सकता है ना। m और n क्या है, ये एक नॉन निगेटिव इंटीजर है। क्या मतलब कि m और n की वैल्यू 0 हो सकती है या कोई पॉजिटिव इंटीजर हो सकती है, निगेटिव इंटीजर नहीं हो सकता है ना। तो एग्जांपल देखो, ये जैसे मान लो एक रेशनल नंबर है 0.375, ठीक है। तो इस रेशनल नंबर को हम क्या कर सकते हैं,
ये क्या दिख रहा है, टर्मिनेटिंग, है ना। दिस रेशनल नंबर इज, इसका डेसिमल एक्सपेंशन कैसा है, टर्मिनेटिंग है ना। डेसिमल के 3 डिजिट के बाद ये क्या हो जा रहा है, टर्मिनेट हो रहा है। तो इसको हम क्या कर सकते हैं, अब p/q फॉर्म में इसको लिख सकते हैं। कैसे लिखेंगे, इसको लिख सकते हैं 375 डिवाइडेड बाई 1000। ठीक है। अब यहां पे देखो, यहां पे ध्यान देने वाली बात है, ये दोनों क्या हैं, ये को प्राइम है नहीं है ना, क्योंकि इसमें और इसमें कोई कॉमन फैक्टर हमें दिख रहा है। ये भी 5 से दिख रहा है कि डिवाइड हो रहा है, और ये भी 5 से डिवाइड हो रहा है ना। तो इसको हमको क्या करना होगा, को प्राइम बनाना होगा। कैसे को प्राइम बनाएंगे, तो इसको देखो, इसका क्या कर देंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन कर देंगे। ये जो p/q हमने लिखा है, इसका क्या कर देंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन। तो प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो क्या बनेगा, ये देखो, ये हो जाएगा 3 × 5⁻3। 375 कितना हो गया, 3 × 125, तो ये आ गया ये। और नीचे वाले को हम क्या लिख सकते हैं, 2⁻3 × 5⁻3, क्योंकि ये क्या है, 10 का क्यूब है, तो 10 का क्यूब है तो 2 का क्यूब हो गया, 5 का क्यूब हो गया। अब क्या हो गया, अब इसमें देखो कितना कॉमन था, 125 कॉमन था इसमें, दोनों में 5 क्यूब और 5 क्यूब क्या है, कॉमन है। इसको क्या कर देंगे, कैंसिल आउट। ठीक है। अब इसमें जो कॉमन फैक्टर थे उसको हमने क्या कर दिया, कैंसिल आउट कर दिया। अब ये क्या बन जाएगा, को प्राइम। अब ये क्या आ गया, 3/2 क्यूब क्या आ गया, अब ये क्या बन गया, को प्राइम। ठीक है। अब इसमें कोई भी फैक्टर कॉमन नहीं है, दिख भी रहा है ना। अब क्या करेंगे, इसका ये जो क्यू है, इसको हमको ये देखने में दिख रहा है कि ये 2⁻m और 5⁻n के फॉर्म में है। कैसे है देख लो, इसको हम 3/2 क्यूब × 5⁻0 लिख सकते हैं, है ना। तो क्या हमने देखा कि अगर कोई रेशनल नंबर अगर उसका डेसिमल एक्सपेंशन में दिया हो और वो टर्मिनेटिंग हो, तो उसको हम p/q फॉर्म में लिख सकते हैं, और उसका जो q होगा वो 2⁻n 5⁻m, या उल्टा बोल लो 2⁻m 5⁻n के फॉर्म में उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, है ना। तो अगर कोई रेशनल नंबर उसका डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग है, तो उसका जो q है, उसका जो प्राइम फैक्टराइजेशन होगा, उसमें केवल 2 और 5 ही प्राइम फैक्टर आएंगे और उनके फॉर्म में लिखा जा सकता है। ठीक है। नेक्स्ट आते हैं थ्योरम 1.6। ये जो थ्योरम है, ये इस थ्योरम का रिवर्स है, इनवर्स है ना। मतलब वाइस वर्सा, अगर ऐसा है तो ऐसा होगा और ऐसा है तो ऐसा होगा, बस। ये दोनों थ्योरम में यही अंतर है। इसमें क्या है कि इसमें बोल रहा था कि रेशनल नंबर जो है उसका डेसिमल एक्सपेंशन क्या है, टर्मिनेटिंग है। यहां तो उसका क्यू क्या होगा, क्यू जो है उसका क्यू क्या होगा, 2⁻m 5⁻n के फॉर्म में होगा। यहां पे क्या बोल रहा है कि लेट x = p/q where p q are co-prime and q = not 0 be a rational number such that the prime factor of q is of the form 2⁻m × 5⁻n, then the decimal expansion of x will be terminating। उल्टा बोल रहा है ना, इसमें जो लिखा गया ठीक उसका ये है। इसमें बोल रहा है कि अगर रेशनल नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग है, तो उसका जो q होगा वो उसको हम 2⁻m और 5⁻n के फॉर्म में लिख सकते हैं।
यहां पे क्या बोल रहा है कि इसका जो Q है वो 2 पावर m 5 पावर n के फॉर्म में है, तो वो जो रेशनल नंबर होगा वो क्या होगा, उसका डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग होगा। तो जैसे ये दिया हुआ है 17/8, ये क्या है, रेशनल नंबर है, p/q फॉर्म में दिया हुआ है। अब इसका क्या करेंगे, को प्राइम चेक करेंगे। तो 17 क्या है, प्राइम नंबर है, 17 इज अ प्राइम नंबर। अब बताओ अगर p और q में से एक प्राइम हो जाएगा तो वैसे ही दोनों में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होगा, क्योंकि प्राइम नंबर किसी दूसरे नंबर से डिवाइड ही नहीं होगी, है ना। तो सिंपल, तो ये क्या हो गए, ये क्या हो गए, यहां पे क्या है 17 8 आर को प्राइम। तो बहुत बढ़िया बात हो गई, है ना, कि हमको पहले से ही को प्राइम दिया हुआ है, बस क्या करना है, यहां पे 8 का फैक्टराइजेशन कर देना है, 8 का प्राइम फैक्टराइजेशन कर देना है। अगर उसके फैक्टर में केवल 2 और 5 प्राइम नंबर आते हैं तो ये क्या हो जाएगा, टर्मिनेटिंग हो जाएगा, है ना। तो इसको कैसे लिख सकते हैं, ये हो जाएगा 2 क्यूब या 17 डिवाइडेड बाई 2 क्यूब 5 0, ठीक है। तो हियर Q is of the form 2 power m 5 power n, hence the decimal expansion of 17/8 is terminating। बस इतना ही करना है, ठीक है। तो ऐसे हमको ये दोनों थ्योरम का, आप लोग को दोनों थ्योरम बहुत इजीली समझ में आ गया होगा, थ्योरम में कुछ है नहीं, है ना। अब थ्योरम 1.7 है, वो किसके बारे में है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग के बारे में। तो उसमें बस ये जो लिखा है उसमें नॉट लगा दो, उसकी डेफिनेशन हो जाएगी। तो क्या लिखोगे, लेट x इजिकल टू p/q, p q r को प्राइम, ये सब वैसे ही रहेगा, एंड q इजिकल टू नॉट 0, बी अ रेशनल नंबर सच दैट द प्राइम फैक्टर ऑफ q इज नॉट ऑफ द फॉर्म 2 पावर m q पावर n, है ना। तो उसमें ऑफ द फॉर्म था, यहां पे नॉट लगा दिए, तो नॉट ऑफ द फॉर्म q 2 पावर m एंड 5 पावर n, है ना। देन द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ x विल बी नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, ठीक है। तो इसका भी एग्जाम्पल देखेंगे, अभी क्वेश्चन कराएंगे, देखेंगे। तो ये क्या बोल रहा है कि अगर उसका Q जो है वो 2 पावर m और 5 पावर n के फॉर्म में नहीं है तो नंबर क्या होगी, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग हो जाएगी, है ना। तो इसके फॉर्म में ना होने का क्या मतलब कि या तो उसमें 2 पावर m और या 5 पावर m में से कोई मिसिंग हो, या दोनों मिसिंग हो, ना आ रहा हो, या कोई इसके अलावा कोई और प्राइम फैक्टर आ रहा हो। यानी 2 और 5 प्राइम फैक्टर के अलावा अगर कोई तीसरा प्राइम नंबर आ जाए उसके फैक्टराइजेशन में तो वो क्या हो जाएगी, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। तो सिंपल है, जब भी इसका p/q फॉर्म में दिया हो और उसको पहले को प्राइम हम बना चुके हैं और q का फैक्टराइजेशन कर रहे हैं, तो उसमें 2 और 5 के अलावा कोई और आ रहा है या 2 नहीं आ रहा है
2 और 5 जो प्राइम नंबर्स हैं उसके अलावा कोई और प्राइम नंबर उसके साथ आ रहा है तो क्या हो जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग हो जाएगा। अब एग्जाम्पल देखेंगे तो उसमें आएगा। तो ये जो है ये हमारे 1.5, 1.6 और 1.7 जो थ्योरम है वो जो है रेशनल नंबर का टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, रिपीटिंग का कंडीशन के लिए था। तो कह रहा है कि विदाउट क्वेश्चन, विदाउट डूइंग लॉन्ग डिवीजन, without doing long division, state the below rationals. Rationals means rational number. Rationals will have a terminating decimal expansion or non-terminating repeating decimal expansion। ठीक है, तो नंबर जैसे मान लो 64 अपान ये क्या है 455, ये एक रेशनल नंबर है। इसको चेक करना है कि इसका डेसिमल एक्सपेंशन जो होगा वो टर्मिनेटिंग होगा या नॉन टर्मिनेटिंग होगा, है ना। कोई वो डिवीजन नहीं करना, बिना डिवीजन किए हमको बताना है। ठीक है, तो ये दोनों क्या है, ये दोनों क्या है, को प्राइम है। 64 और 455 दोनों क्या है, को प्राइम है, क्योंकि इनमें कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है। तो फिर क्या करेंगे, इसको क्या करेंगे 455 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, है ना। तो आप यहां पे करके देख लेना कैसे करोगे। 455 5 से डिवाइड हो जाएगा ये, तो ये हो जाएगा, है ना। फिर 13 से दिख रहा है 7 7, तो ये क्या आ गया 64, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन किए तो क्या आ गया, एक तो आ गया 5, एक तो आ गया 7 और एक आ गया 13। तो ये देखो इसका जो Q का जो प्राइम फैक्टराइजेशन है वो 2 पावर m 5 पावर m के फॉर्म में है ही नहीं, है ना। इसमें 7 एक प्राइम नंबर आ गया, एक 13 आ गया, तो 2 और 5 के अलावा दो डिफरेंट प्राइम नंबर्स आ गए 7 और 13, इसलिए ये क्या होगा, ये क्या हो गया, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। ये रेशनल नंबर कैसा आ गया, इसका डेसिमल एक्सपेंशन कैसा आ गया, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। इट्स डेसिमल एक्सपेंशन इज नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, है ना। डेसिमल इसका एक्सपेंशन लिखोगे तो बार लगेगा, है ना, रेकरिंग होगी। 29 डिवाइडेड बाई 243, 29 डिवाइडेड बाई 243, है ना। तो ये देखो 29 क्या है, प्राइम नंबर है, इसका मतलब ये प्राइम है तो इसमें कोई कॉमन फैक्टर होगा ही नहीं, है ना, क्योंकि 29 किसी दूसरे नंबर से डिवाइड ही नहीं होगा,
तो इन दोनों में क्या होगा, कोई कॉमन फैक्टर नहीं होगा। तो ये क्या हो गए, ये दोनों को प्राइम हो गए, है ना। तो को प्राइम पहचानना है, बस यही एक चैलेंज है। अगर को प्राइम नहीं है, कोई कॉमन फैक्टर है, तो उसको रिमूव करना है, बस इसमें ये चैलेंज है। उसके बाद से क्या कर देना है, इसका फैक्टराइजेशन, तो ये हो जाएगा 29 और ये करोगे 3 पावर 4 आएगा, है ना। तो ये भी क्या हो गया, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग हो गया ये भी, क्योंकि ये 2 पावर n, इसमें 2 और 5 दोनों नहीं आ रहे हैं। ठीक है, इसके बाद 15/1600, ठीक है। तो इसमें देखो 5 कॉमन दिख रहा है ना। किसी नंबर के का अगर लास्ट डिजिट 0 है तो 5 से डिवाइड होगा ही वो, है ना। 5 के अलावा 10 से भी डिवाइड हो सकता है, 2 से भी हो सकता है, लेकिन अगर लास्ट डिजिट 0 किसी नंबर का तो 5 से डिवाइड होगा, या लास्ट डिजिट 5 है तो 5 से डिवाइड होगा। तो ये 5 से डिवाइड हो रहा है, ये कितना हो जाएगा 3, और ये कितना आ जाएगा 320, ये क्या आ गया 320, 3/320, ठीक है। अब ये क्या हो गया, को प्राइम हो गया, क्योंकि 3 क्या है, प्राइम है। अब 320 का फैक्टराइजेशन करो, तो ये आ जाएगा 3, और 320 का करोगे तो क्या आएगा, ये 320 कितना हो जाएगा 64, 64 इंटू 5, तो ये हो जाएगा 2 पावर 6 इंटू 5, तो ये क्या हो गया टर्मिनेटिंग, टर्मिनेटिंग, है ना। 60 में मैं बोल रहा हूं टर्मिनेटिंग मींस इसका जो डेसिमल एक्सपेंशन होगा वो क्या होगा, टर्मिनेटिंग होगा, है ना। यानी डेसिमल के किसी फिक्स डिजिट के बाद क्या हो जाएगा, वो टर्मिनेट हो जाएगा, यानी उसका रिमाइंडर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्यों हो गया, क्योंकि ये 2 पावर m और 5 पावर n के रूप में लिखा हुआ है ना। तो एक चीज और यहां पे ध्यान देने वाली बात है, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन भी पूछता है कि ये पूछेगा कि अगर ये टर्मिनेटिंग है तो डेसिमल के कितने डिजिट के बाद ये टर्मिनेट होगा। जैसे यही अगर दे दो कि ये जो नंबर है ये टर्मिनेटिंग है ना। नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है तब तो कोई बात ही नहीं है, वो तो एंड तक चलेगा। लेकिन अगर ये टर्मिनेटिंग है तो डेसिमल के कितने डिजिट के बाद टर्मिनेट होगा। तो इसके लिए बेटा क्या करते हैं कि इन दोनों में से 2 और 5, ये जो दोनों प्राइम नंबर हैं, है ना, क्योंकि इसमें देखो 2 और 5 ही आए हैं, तो इन दोनों 2 और 5 जो दो प्राइम नंबर हैं, इस प्राइम नंबर में जिसका पावर ज्यादा होगा बोल देंगे कि डेसिमल के उतने प्लेस के बाद वो टर्मिनेट होगा। जैसे मैं इसको बोलूं तो ये डेसिमल के 6 डिजिट के बाद क्या हो जाएगा, टर्मिनेट हो जाएगा, है ना। 6 डिजिट के बाद ये क्या होगा, टर्मिनेट होगा, क्योंकि यहां पे 2 का पावर क्या है, 6 है। नेक्स्ट है 13/3125, है ना। ये भी क्या है, को प्राइम है, दोनों नंबर 13 और 3125 क्या है, को प्राइम है। 13 इज अ प्राइम नंबर, दैट्स वाई 13 एंड 3125 बोथ आर को प्राइम। इसमें क्या करेंगे, अब इसका फिर से 3125 का फैक्टराइजेशन करेंगे, ये 5 से डिवाइड होगा, है ना। तो ये आ जाएगा 13 और ये आ जाएगा 5 पावर 5, 5 पावर 5, है। तो इसको लिख सकते हो 13/2 पावर 0, 5 पावर 5,
तो ये भी कैसा है? टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग मीन्स इसका डेसिमल एक्सपेंशन क्या होगा? टर्मिनेट होगा। ठीक है, और कितने डिजिट के बाद होगा डेसिमल के? 5 डिजिट के बाद, क्योंकि 5 का पावर कितना है? 5। तो डेसिमल के 5 डिजिट के बाद ये क्या हो जाएगा? टर्मिनेट हो जाएगा। उसके बाद है 23/2³ × 5²। ये भी क्या है? टर्मिनेटिंग है। ये भी टर्मिनेटिंग है, क्योंकि ये नंबर p/q फॉर्म में लिखा है ना, इसको प्राइम फैक्टराइजेशन करके दे दिया है ना, लेकिन ये भी क्या है? p/q फॉर्म में 2³ × 5² एक नंबर आएगा, 8 × 25 है ना, 200 आ जाएगा, है ना। तो ये एक्चुअल में है क्या? ये 23/200, 200 को ये फैक्टराइज करके लिख दिया है। तो ये दोनों क्या है? को प्राइम है, को प्राइम है, और Q जो है वो उसका प्राइम फैक्टराइजेशन दिया हुआ है ऑलरेडी, तो ये क्या हो जाएगा? टर्मिनेटिंग। ठीक, और डेसिमल के कितने डिजिट के बाद टर्मिनेट होगा? तो किसका? 2 और 5 में से किसका पावर ज्यादा है? 3 का, तो डेसिमल के 3 डिजिट के बाद टर्मिनेट हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं, है ना। कौन टर्मिनेटिंग होगा, कौन टर्मिनेटिंग नहीं होगा, डेसिमल के कितने डिजिट के बाद टर्मिनेट होगा, यही सब क्वेश्चंस इसमें पूछे जाते हैं। और क्या क्वेश्चन बन सकता है? थोड़ा बहुत और देख लो। कह रहा है कि व्हाट कैन बी से अबाउट द प्राइम फैक्टराइजेशन of denominator of given rationals। जैसे ए दिया हुआ 34.12345, बहुत इजी क्वेश्चन है, तुम ही बता दो, है ना। क्या इसमें होगा? इसका डिनोमिनेटर कैसा होगा? इसका 2m 5n के फॉर्म में होगा, क्योंकि ये कैसा है? टर्मिनेटिंग है ना। डेसिमल के 5 डिजिट के बाद ये टर्मिनेट हो रही है ना। तो कह रहा है कि व्हाट कैन बी से अबाउट द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ डिनोमिनेटर ऑफ गिवन रेशनल्स। तो ये क्या है? इसका डेसिमल एक्सपेंशन कैसा है? टर्मिनेटिंग नेचर का है ना। तो इसको जब p/q फॉर्म में लिखेंगे तो क्या लिखोगे? इट कैन बी रिटेन इन p/q फॉर्म एंड द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ q इज विल बी ऑफ द फॉर्म 2m एंड 5n। ठीक, तो यही कमेंट कर सकते हैं। एक नंबर है 43.1234 बार, है ना। तो ये नंबर क्या है? नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग है। क्यों बोला? कि ये 1 2 3 4, ये जो 4 डिजिट का जो ब्लॉक है वो क्या हो रहा है? रेकर हो रहा है, बार बार रिपीट हो रहा है ना। इसलिए कैसा है? नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है ना। तो इसको p/q फॉर्म में लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि क्या है? ये रेशनल नंबर है। ठीक है, लेकिन इसका जो q होगा वो 2m और 5n के फॉर्म में नहीं होगा, है ना। तो ये इस तरह का क्वेश्चन हो सकता है। और क्या एक तरह का क्वेश्चन बन सकता है? तो एक तरह वो भी क्वेश्चन देख लो। कह रहा है कि राइट
द डेसिमल एक्सपेंशन, डेसिमल एक्सपेंशन विदाउट डूइंग लॉन्ग डिवीजन, बिना लॉन्ग डिवीजन किए हुए, मतलब बिना डिवीजन किए हुए, जैसे छोटी कक्षाओं में हम करते थे, है ना, डिवीजन करते थे, तो वो काम बिना किए हमको इसका डेसिमल एक्सपेंशन लिखना है ना। डेसिमल एक्सपेंशन इस में इसको क्या करना है, रिप्रेजेंट करना है, कन्वर्ट करना है। तो जैसे है 17/8, क्या है ये 17/8, तो वही काम, ये दोनों क्या है, को प्राइम है। पहला काम वही करना है कि को प्राइम चेक करना है, तो 17 और 8 क्या है, को प्राइम है ना। तो इसको अब क्या करेंगे, 8 का क्या करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। इसको लिख सकते हैं 17 2 पावर क्यूब। अब हमको इसको डेसिमल में कन्वर्ट करना है, तो डेसिमल में कन्वर्ट करना सबसे आसान क्या होगा कि नीचे वाली चीज को 10 के पावर में लिख लिया जाए, है ना। तो इसमें क्या और हम लिख देंगे तो 10 का पावर बन जाएगा 5 क्यूब लिख लेंगे। तो क्या करेंगे, यहां भी 5 क्यूब से मल्टीप्लाई कर देंगे और ऊपर भी 5 क्यूब से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये क्या बन जाएगा 17 इंटू 125, और नीचे क्या बन जाएगा 10 का क्यूब। बस हो गया। अब इसको मल्टीप्लाई करके लिख लो, ये कितना आ रहा है 2125, और ये आ जाएगा 1000, क्या हो गया 2.125 हो गया। बिना भाग दिए, बिना डिवीजन किए लॉन्ग मेथड से ये किस में कन्वर्ट हो गया, डेसिमल एक्सपेंशन में। एक और देख लो, ये क्या है 13/3125, ये भी क्या है को प्राइम है। दीज 13 and 3125 आर आल्सो को प्राइम। तो क्या करेंगे, इसका फैक्टराइजेशन करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन, तो ये हो जाएगा 13, और 3125 का प्राइम फैक्टराइजेशन आएगा वही 5 पावर 5। अब नीचे वाला चीज 10 करना है, तो ये क्या हो जाएगा 13 इंटू 2 पावर 5 अपान 2 पावर 5 इंटू 5 पावर 5। ऊपर वाला कितना आ गया 13 इंटू 32, ये हो जाएगा 10 पावर 5। ये कितना आ जाएगा 13 इंटू, ये आ रहा है हमारा 416, मल्टीप्लाई कर लो, 13 दूनी 26 और 13 3 39 2 41, तो ये हो गया। और ये आ जाएगा 1 2 3 4 5, 10 के पावर कितना 5, कितना जीरो आएगा 5। अब इसमें लगा दो डेसिमल में, तो डेसिमल के कितना होगा, पावर 5 है ना। 10 का पावर कितना है 5, या 2 का पावर 5 है, या 5 का पावर 5 है, तो डेसिमल के 5 डिजिट के बाद ये क्या होगा, टर्मिनेट होगा। तो ये क्या हो जाएगा 0.00416, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या कह रहा था कि राइट द डेसिमल एक्सपेंशन विदाउट डूइंग लॉन्ग डिवीजन, है ना, इफ द नंबर्स आर टर्मिनेटिंग। तो यहां पे हमने देखा, जो दोनों एग्जाम्पल देखा वो दोनों क्या थे, टर्मिनेटिंग थे, है ना। तो डेसिमल एक्सपेंशन हम उसी का लिख पाएंगे जो कि क्या है, टर्मिनेटिंग है। अगर नॉन टर्मिनेटिंग है तब तो उसको डिवीजन करके ही हमें देखना पड़ेगा कि एक्चुअल में कौन सी नंबर रिपीट हो रही है या
कोई ब्लॉक ऑफ नंबर क्या हो रही है, रिपीट हो रही है। लेकिन अगर टर्मिनेटिंग है तो डायरेक्ट हम इस तरह से उसको कन्वर्ट कर सकते हैं डेसिमल उसके एक्सपेंशन में। तो आज का लेक्चर यहीं हम ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम रिविजिट करेंगे इरेशनल नंबर को, और थोड़ा सा वो बहुत थ्योरेटिकल है, बोरिंग भी हो सकता है, लेकिन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है ना। 2 नंबर के क्वेश्चंस उससे अक्सर पूछे जाते हैं। जैसे पूछा जाएगा प्रूव दैट √2 इज अ इरेशनल नंबर, है ना। फिर एक रेशनल नंबर दे देगा और एक इरेशनल नंबर दे देगा, और उनका मैथमेटिकल ऑपरेशंस दे देगा, मतलब दो उनका प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन, और उसको भी पूछेगा कि ये रेशनल होगा या इरेशनल होगा। तो ये सारे प्रॉब्लम हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, और इसका नेक्स्ट लेक्चर विल बी द लास्ट लेक्चर ऑफ दिस चैप्टर। ओके, तो आशा करता हूँ आप लोगों को सब समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया है तो आप कमेंट जरूर करो, और इस चैप्टर से रिलेटेड और प्रॉब्लम जो है मैं ना लिंक में डाल दूंगा, वहाँ से आप और अच्छे क्वेश्चंस कर सकते हो। ठीक है, तो थैंक यू।